हाय गाइस, आज हम फ्यूचर टेंस के चौथे भाग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी में मतलब होता है भविष्यपूर्ण सतत काल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उन कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में निर्धारित समय तक जारी रहेंगे। इसमें क्रिया के शुरू होने का समय भी दिया होता है, जैसे वह 3 घंटे तक खेलता रहेगा। इस वाक्य में यह निर्धारित किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति 3 घंटे तक खेलने का कार्य करता रहेगा। इस वाक्य से पता चलता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किसी समय के लिए निर्धारित कार्यों को व्यक्त करने के लिए होता है। आइए अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द आते हैं। आइए अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन तथा शैल हैव बीन होती है। आई और वी के साथ शैल हैव बीन तथा ही, सी, इट, दे, यू, नेम आदि के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब साधारण वाक्य। इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कर्ता या विषय है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया और वर्ब इसमें क्रिया है। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म या वस्तु है। आइए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, वह 2 घंटे तक पढ़ता रहेगा। He will have been reading for 2 hours. ही इसमें सब्जेक्ट है, विल हैव बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है। फॉर 2 आवर्स ये समय बता रहा है 2 घंटे तक। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट को नहीं लगाया गया है। यह वाक्य दर्शाता है कि भविष्य में 2 घंटे से कार्य जारी रहने की संभावना है। ही के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा क्योंकि आई वी को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, बच्चे शाम तक खेलते रहेंगे। द चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग बाय इवनिंग। द चिल्ड्रन इसमें सब्जेक्ट है, विल हैव बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब है मतलब सहायक क्रिया। प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। बाय इवनिंग मतलब शाम तक, यह समय बता रहा है। यह वाक्य दर्शाता है कि खेलने की क्रिया भविष्य में शाम तक जारी रहेगी। थर्ड एग्जाम्पल, हम कल इस समय 2 दिन तक खेलते रहेंगे। वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days एट दिस टाइम टुमारो। वी इसमें सब्जेक्ट है, शैल हैव बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। फॉर 2 days एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय 2 दिनों तक, यह समय की अवधि बता रहा है। इस वाक्य से हमें पता चलता है कि भविष्य में कल इस समय पर कोई क्रिया मतलब खेलना एक निश्चित अवधि 2 दिनों से जारी रहेगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
आइए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में नहीं या ना जैसे शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कर्ता या विषय है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब है, बीच में नॉट का प्रयोग नहीं या ना के लिए हुआ है। वर्ब का मतलब क्रिया और ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म या वस्तु है। आइए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं तुम्हें 2 साल तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाती रहूंगी। I shall not have been teaching you for 2 years। I के साथ shall have been का प्रयोग होता है, इसलिए I के साथ shall have been का प्रयोग हुआ है। I इसमें सब्जेक्ट है, shall have been हेल्पिंग वर्ब है, बीच में not का प्रयोग नहीं या ना के लिए हुआ है। टीचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा हुआ है। You इसमें ऑब्जेक्ट है, for 2 years ये समय बता रहा है। यह वाक्य दर्शाता है कि भविष्य में अंग्रेजी पढ़ाने की क्रिया लगातार जारी नहीं रहेगी, मतलब भविष्य में काम का न होना। सेकेंड एग्जाम्पल, मेरे सभी मित्र 5 बजे तक मेरा इंतजार नहीं करते रहेंगे। All my friends will not have been waiting for me by 5 o'clock। इसमें all my friends इसमें सब्जेक्ट है, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, बीच में नॉट का प्रयोग नहीं या ना के लिए हुआ है। वेटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। मी इसमें ऑब्जेक्ट है। बाई 5 o'clock ये टाइम बता रहा है। यह वाक्य दर्शाता है कि भविष्य में 5 बजे तक कोई काम लगातार नहीं चल रहा होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप के वाक्य, यदि वाक्य में क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आए हो तो हमें उसकी अंग्रेजी नहीं लगानी है, उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पहले विल या शैल, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस हैव बीन, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। विल हैव बीन या शैल हैव बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब है, बीच में सब्जेक्ट को लगाया गया है। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता या विषय, वर्ब का मतलब क्रिया और ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म या वस्तु है। आइए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या मैं 2 घंटे तक खाना पकाता रहूंगा? Shall I have been cooking for 2 hours? Shall have been इसमें हेल्पिंग वर्ब है, बीच में सब्जेक्ट को लगाया गया है। आई इसमें सब्जेक्ट है। कुकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। फॉर 2 आवर्स ये समय की अवधि बता रहा है। यह वाक्य दर्शाता है कि भविष्य में 2 घंटे पूरे होने पर काम चालू रहने की अवधि पूछी जा रही है। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या तुम शाम तक मेरे साथ खेलते रहोगे? विल यू हैव बीन प्लेइंग विथ मी बाई इवनिंग? विल हैव बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब है, बीच में सब्जेक्ट को लगाया गया है। यू इसमें सब्जेक्ट है, प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया गया है। मी इसमें ऑब्जेक्ट है, बाई इवनिंग ये समय बता रहा है। यह वाक्य दर्शाता है कि भविष्य में किसी निश्चित समय तक कोई काम लगातार हो रहा होगा। ये दोनों वाक्य में क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी नहीं लगाई गई है, इसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है सबसे पहले।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सेकेंड टाइप के वाक्य। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब आदि शब्द वाक्य के बीच में आए हों तो सबसे पहले हमें उसकी अंग्रेजी लगानी है। इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पहले WH वर्ड, फिर प्लस विल या शैल, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस हैव बीन, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ING, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, बच्चे 2 घंटे तक क्या करते रहेंगे। What will the children have been doing for 2 hours? What इसमें WH वर्ड है, will have been इसमें हेल्पिंग वर्ब है, द चिल्ड्रन इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को बीच में लगाया गया है, डूइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा हुआ है। फॉर 2 आवर्स ये समय बता रहा है 2 घंटे तक। यह वाक्य दर्शाता है कि कोई काम भविष्य में 2 घंटे तक लगातार होता रहेगा। इस वाक्य में क्या शब्द वाक्य के बीच में आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाई गई है। सेकेंड एग्जाम्पल, अध्यापक बच्चों को 2 घंटे तक क्या समझाते रहेंगे। What will the teacher have been explaining to the children for 2 hours? What इसमें WH वर्ड है, will have been इसमें हेल्पिंग वर्ब है, द टीचर इसमें सब्जेक्ट है, एक्सप्लेनिंग इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा हुआ है, टू द चिल्ड्रन इसमें ऑब्जेक्ट है, फॉर 2 आवर्स ये समय बता रहा है। इस वाक्य में भी क्या शब्द वाक्य के बीच में आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाई गई है। यह वाक्य दर्शाता है कि भविष्य में किसी समय तक समझाने की प्रक्रिया 2 घंटे तक चल रही होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।